एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम प्रीति है। मेरे चैनल का नाम लाइफ विद प्रीति यादव है, जहां मैं आप सबके बालों को बड़ा ही वंडरफुल सा बनाने के लिए एक हेयर केयर सीरीज लेकर आई हूँ। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर ऑयलिंग का, जिसको बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। अगर आपने देखा हो तो आजकल बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट के इंटरव्यू जो हैं वो वायरल हो रहे हैं कि हेयर ऑयलिंग से हेयर ग्रोथ नहीं होती है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और फिर सारी चीज़ों को अपने लिए एग्जीक्यूट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर ऑयलिंग करने से पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो है बालों को कॉम्ब करना। हम बालों को कॉम्ब इसलिए करते हैं ताकि हमारे बाल जो है वो मैनेजेबल हो और ऑयलिंग अच्छे तरीके से हो सके, बाल ज़्यादा उलझे ना, हेयर फॉल ज़्यादा ना हो। बालों को कॉम्ब करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारी ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्कैल्प के अंदर वो एक्टिव हो जाती हैं। ऑयल ग्लैंड्स का काम होता है नेचुरली स्कैल्प में ऑयल सिक्रेट करना। आपने देखा होगा कि जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद हमारे बालों में तेल आ जाता है। वो तेल किसलिए आ जाता है? वो उन्हीं ऑयल ग्लैंड्स की वजह से आता है। हमारी ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो उस तेल को अपने अंदर बचा के रखती हैं और फिर उसको सीक्रेट करती हैं ताकि हमारे बाल बचे रहें। तो ऑयल ग्लैंड्स का एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कॉम्ब करने से एक्टिव हो जाती हैं। जिन लोगों के बाल काफ़ी ड्राई है, जिनकी स्कैल्प जो है काफ़ी ड्राई है, वो इसी रीजन से रहती है क्योंकि उनकी ऑयल ग्लैंड्स रेस्ट फेज में होती है और उनका ऑयल अच्छे से सीक्रेट नहीं होता है। ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिव रखने के लिए दिन में कम से कम 3 बारी कंघी जरूर करनी चाहिए। कंघी करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऑयलिंग का। ऑयलिंग करने से पहले हमेशा तेल को गर्म करना चाहिए। इस चीज़ के पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम गर्म तेल की एप्लीकेशन अपनी स्कैल्प पर करते हैं तो वो डीपली अंदर तक पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारी रूट्स मजबूत हो जाती हैं, स्कैल्प जो है वो हेल्दी हो जाता है। जिसको भी डैंड्रफ की समस्या होती है वो समस्या पूरी तरीके से साफ हो जाती है। इसीलिए जब भी आप किसी भी ऑयल की एप्लीकेशन अपने बालों में करते हैं, हमेशा कोशिश करिए कि गर्म तेल की एप्लीकेशन बालों में करें। उसके बाद आता है हमारा ऑयलिंग करने का प्रोसेस। हमेशा ऑयलिंग करते समय हमें अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करना चाहिए। फिंगर टिप से जेंटली मसाज करनी चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ मसाज नहीं करनी चाहिए। इससे जो हमारे बाल हैं वो वीक होते हैं। हमेशा अपनी स्कैल्प पर जेंटली मसाज करनी चाहिए। जब हम अपनी स्कैल्प पर मसाज करते हैं ऑयल से तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से जो हमारी रूट्स हैं वो बूस्ट हो जाती हैं। जितने भी हेयर शाफ्ट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अच्छे तरीके से ग्रो करने लगते हैं। स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करने के बाद में बारी आती है हमारी लेंथ की। लेंथ पर ऑयलिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्कैल्प पर है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो ग्रोथ है वो स्कैल्प से होती है तो हमें स्कैल्प पर ही फोकस करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी लेंथ के लिए भी ऑयल उतना ही ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि रूट्स को है, लेकिन जो हमारी लेंथ जिसमें फ्रिज होता है, ड्राई होती है, उसके लिए ये ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम अपनी लेंथ पर ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं तो वो अपने अंदर मॉइस्चराइजिंग पावर और नरिशमेंट को स्टोर करके रख लेती है। बाहर से जो भी पॉल्यूशन आता है या फिर यूवी रेडिएशंस होती है तो उनसे खुद को प्रोटेक्ट करती हैं। इसीलिए लेंथ पर भी ऑयल की एप्लीकेशन करना उतना ही ज़रूरी है। लेंथ पर ऑयल एप्लीकेशन करते समय हमेशा कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन करनी चाहिए कि हमारे बाल जो है काफ़ी मैनेजेबल हो सके और इस तरीके से हमारे बाल एक बिहेवियर सीखते हैं कि उन्हें कैसे बिहेव करना है और स्ट्रेट रहते हैं। लेंथ के बाद आती है हमारी एंड्स की बारी, जहां हमारे बाल जो है एंड होते हैं। ये एरिया काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बहुत सारे स्प्लिट एंड्स होते हैं जिसका रीज़न ये होता है कि हमेशा ऑयलिंग करते समय हम अपनी एंड्स को भूल जाते हैं। एंड्स पर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे स्प्लिट एंड्स की समस्या ख़त्म हो जाती है और जिनकी चोटी ऊपर से अच्छी खासी होती है लेकिन नीचे आते आते पतली हो जाती है, वो समस्या भी इसी चीज़ के कारण होती है। तो हमेशा एंड्स पर ऑयलिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। आशा कर रही हूँ कि जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ऑयल से ग्रोथ होती है या नहीं, उसका जवाब आप सब लोगों को मिल गया होगा। सबसे पहले हमने अपने बालों में कॉम्ब किया है जिससे ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। उसके बाद हमने ऑयल की
को हीट करके अपने बालों में एप्लीकेशन की है, जिससे हमारी रूट्स को सारी ताकत मिल गई है, वो बूस्ट हो गई हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उसके बाद हमने अपनी लेंथ को एक बिहेवियर सिखाया है कि उनको किस तरीके से रहना है, फ्रीजीनेस को ख़त्म कर दिया है, स्प्लिट एंड्स को ख़त्म कर दिया है। तो जब सारी चीज़ें हमारे बालों को मिल जाएंगी तो हेयर ग्रोथ होनी ही है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन अगर स्कैल्प का अच्छा नहीं होता है तो हेयर ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि ऑयलिंग हमने लेंथ पर कर ली और हम एक्सपेक्ट करें कि ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। वीक में 2 बारी ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बालों में ऑयलिंग करके और उसको छोड़ देते हैं, 3-4 दिन के बाद वॉश करते हैं। वैसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो तेल हमारे बालों में बहुत समय तक रहता है तो जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स ऑयल को सिक्रेट करती है, दोनों तेल आपस में मिल जाते हैं, जिस वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। दोनों तेल आपस में मिलने के बाद बाहर जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, डर्ट होते हैं, वो हमारे स्कैल्प पर आकर चिपक जाती है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को क्लोग्ड कर देती है। क्लोग्ड से मेरा तात्पर्य है कि जहाँ से हमारा नया हेयर शाफ्ट निकलने वाला है वो उसकी ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि उसके ऊपर वो गंदगी आ जाती है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि 12 घंटे से ज़्यादा कभी भी ऑयल की एप्लीकेशन अपनी स्कैल्प पर मत रहने दीजिए, क्योंकि ये फिर नुकसान भी कर सकता है और फिर सब लोग सोचते हैं कि ऑयलिंग तो हमने की है लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हुई। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।